गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हुसरबी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ इस टॉपिक पर कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जो लोग अभी आपके साथ नहीं हैं। ये अभी जो टाइम इतना भारी चल रहा है सभी को पता है। इस दौरान ही कई लोगों ने, कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने किसी ना किसी को खोया है। तो सभी लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो कहना चाहते होंगे जो नहीं हैं अभी, और ऑफ कोर्स आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी। तो यही इसी टॉपिक पर आज का रीडिंग है। मुझे काफ़ी सारे मेल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे थे लोग, और कमेंट भी कर रहे थे, जानना चाहते थे। तो मैं सोचा इसी टॉपिक पर मैं आज रीडिंग करती हूँ और देखते हैं क्या यहाँ पर आता है, क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो याद रहे कि जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है ना। कुछ करेंगी बातें, कुछ नहीं करेंगी। तो जो करती हैं उनको रख लें, जो नहीं बातें आपसे रेजोनेट करी हैं उनको जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ में मैं डाल रही हूँ तो इसी मंथ को आप देख सकते हो, आगे नहीं, कभी भी आप देख सकते हैं। एंड गाइस, 709 टैरेट फैमिली जो है ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप इस फैमिली के मेंबर्स देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल जाएंगे आपको, और सभी को एक दूसरे से प्यार है, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। और आप लोगों को जो यहाँ से गाइडेंस मिलता है वो भी ऐसा ही मिलता है। ये नहीं कि इस धर्म या जाति के लोगों को गाइडेंस मिलेगा, इस धर्म या जाति के लोगों को नहीं। सो बिना किसी झिझक के आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, अपना गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ रेगुलरली, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, दिल हल्का कर सकते हैं। क्या होता है कि जब चार लोग मिलकर बैठते हैं और अपनी अपनी समस्याएं एक दूसरे से कहते हैं तो लगता है कि हाँ, हम ही ऐसे नहीं हैं जिनकी लाइफ में समस्याएं हैं तो ऐसा होता है, और थोड़ी मजबूती आपको मिलती है कि हाँ, किस तरीके से हमें फ़ाइट करना है। और वहाँ पर चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन वगैरह भी मैं सिखाती हूँ, तो उससे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक से आप वो ग्रुप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो ओम साई राम करके फाइंड करोगे, ओम साई राम 709 करके टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। पब्लिक ही है ग्रुप, तो आसानी से मिल जाना चाहिए आई थिंक। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप लोग मेरा कम्युनिटी चेक करते रहा करो, वहाँ पर मैं लिंक डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की ये जो रीडिंग है वो, और देखते हैं क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जो कार्ड्स हैं आज, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं मैसेजेस चेक करने वाली हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमें पता चलता है। लेट्स सी, शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर है आपके लिए मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, वेरी नाइस। कैमरा ठीक कर लेती हूँ गाइस, आई थिंक कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे उतने अच्छे से, अभी दिखेंगे। और यहाँ पर है आपके लिए लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। Be brave and honest, okay. See from a higher perspective, all right. क्लियरली अगर ये कार्ड्स मैं देखती हूँ, एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ, उनके आपके एंसेस्टर्स के जो मैसेजेस हैं उनको पिक करने की कोशिश करती हूँ, तो एक जो सबसे पहला मैसेज है वो मैं कहूँगी आप लोगों के लिए कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स,
ओके। और जो भी ड्रीम्स हैं उनके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उनको फॉलो करना है, रास्ते बनाने हैं, प्लान्स बनाने हैं और चल निकलना है। अगर लोग आपको नहीं सुनते हैं, अगर लोग आपकी नहीं मानते हैं, जाने दो। किसी से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप सही हैं या गलत हैं या क्या है। किसी को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी आप कर रहे हैं हो सकता है उसमें लोग अभी आपका साथ ना दें, लेकिन आने वाले समय में यही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिन ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं कैसे पहुँचे हैं। ठीक है ना। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से वो यही है। मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है और आप कौन सा आपका ड्रीम है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप सामने नहीं आ रहे, आप एक तरीके से ये सोच रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता, ये असंभव है, लोग साथ नहीं देंगे, फैमिली साथ नहीं देगी, सोसाइटी साथ नहीं देगी और उसकी वजह से आपने एक तरीके से हार मान ली है, कुछ भी ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर दिया। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है और ना ही आपको अपना समय बर्बाद करना है लोगों को ये समझाने में कि आप जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, आपके जो उद्देश्य हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं, आप क्या करना चाहते, कुछ भी, कोई भी सफाई। ठीक है, कोई भी सफाई नहीं देनी, ये समझ लो। ये जो आपके ड्रीम्स हैं ये ऐसे क्यों हैं, कैसे आपके मन में ये इच्छा जागी कि ये काम करना चाहिए, मत बताओ। जो करना है उसके लिए प्लान्स बनाओ, आगे बढ़ो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी द लाइट। तो हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो जो कि दूसरों को हील करने का हो, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने का हो, दूसरों को गाइड करने का हो। जैसे कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर हीलर बनना चाहते हों, कुछ लोग यहाँ पर रीडर बनना चाहते हों, कुछ लोग चाहते हों कि वो अपना एक कोई ऐसा स्कूल खोले जहाँ पर जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए उनको पढ़ाएं, या एनजीओ खोलना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरफ कोई काम करना चाहते हैं। और हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की सोच ऐसी भी हो कि अभी उन्हें पर्सनल लाइफ की तरफ फोकस नहीं करना है, उनको अपना ड्रीम ही पूरा करना है और आपके घर वाले कह रहे हो कि भाई एज निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, तुम शादी के बारे में नहीं सोचते, तुम अपने ड्रीम्स के पीछे ही भागते हो और वो भी पूरे होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे। जब तक वो पूरे होंगे तब तक तो एज निकल जाएगी, क्या कैसे करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका ड्रीम है, आप किसी को पसंद करते हो, उसी के साथ में शादी करना चाहते हो और आपके घर वाले कह रहे हैं कि भाई उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा, आप बिन वजह उसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई और लड़का या लड़की देखे उसके साथ में शादी करें। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करो, लोगों की मत सुनो। दोनों में से जो भी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता किसके लिए क्या जाएगा, तो जिसके लिए जो भी रेजोनेट होता है वो उसको ले लें। ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है कि यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और जब आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद लोगों को समझ आएगा कि आप ये जो कर रहे थे क्यों कर रहे थे और वो सच में जायज़ था, ना जायज़ नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। और जिन लोगों को हीलर बनना है, जिन लोगों को दूसरों के लिए कुछ करना है, हेल्प करनी है और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं, अगर वैसा कुछ है तब भी आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि वो करो जो आपका दिल कहता है। ठीक है, और ये ना सोचे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये सोच होती है, मेरे पास जो रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं वो लोग कहते हैं हम ये काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कुछ और चाहते हैं और क्योंकि उन्होंने हमें पाला है तो हमें अब वही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। तो अगर उन्होंने पाला है, अच्छी बात है, आप पर कोई एहसान नहीं किया है, आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं। ठीक है, आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो उनकी खुशी है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप उसको बर्डन सा फील करो। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी इच्छा नहीं है और जीवन भर दुखी रहते हो तो क्या आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा? एक बार ही सोच कर देखो। तो अगर वो नहीं मान रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, अगर वो नहीं वो क्या होता है, मानते नहीं, उनको ये लगता है कि उनको ज़्यादा पता है, आपको नहीं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है और वो सोचते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, आपको इतना अनुभव नहीं है, आप नहीं जानते। ठीक है, ये उनके सोचने का तरीका होता है, तो उनका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। तो आप उनके साथ बैठो, उनके साथ में बात करो, अपनी बात उनके सामने रखो, इतने काबिल बनो कि उनके सामने अपनी बात रख सको, अपनी बात कह सको कि भाई हमारा सोचना ये है और जो आप बोल रहे हो अगर हम वो करेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर ऐसे पड़ेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
हम ये नहीं चाहते कि हम पूरी तरीके से अपने मन की करें, हम ये भी नहीं चाहते कि हम आपके बारे में ना सोचें, आप फाइट करें। हम चाहते हैं कि हम दोनों ही राज़ी हो जाएं, कुछ ऐसा काम हो, बीच का रास्ता निकले, ठीक है। तो इस तरीके से समझाया करो। दुनिया में ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं हैं जो अपने बच्चों के लिए इतनी ज़िद पर आ जाएंगे कि अपने बच्चों का बुरा करने लग जाएंगे, उनको दुखी करके अपनी मनमानी करेंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप थोड़ा अपना पक्ष रखना शुरू करो, ठीक है। मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ, अभी नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ, मानेंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट किया करो ताकि आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। शेड ओल्ड स्किन, ओके ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। बी ग्रेटफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस, ओके। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो पहले आपने किया हो, जो अभी करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, उसी से जुड़ा हुआ कोई काम पहले भी आपने किया हो और वो काम आपका नहीं चला, या फिर आप इसमें फेल हो गए और लोगों ने फिर आपको ताने देने शुरू कर दिए कि आप नहीं कर सकते हो और इसमें कुछ नहीं रखा है, फिर भी आप टाइम वेस्ट करते हैं, सबको दुखी करते हैं। तो आप क्यों हमारी नहीं सुनते, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको करना नहीं आता, तो हमारी सुन लिया करो, ठीक है। हो सकता है इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हों, लेकिन आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बार बार ये होगा, ऐसा नहीं होता। पहली बार हुआ क्योंकि आपको कोई सबक मिलना था, मिल गया। अब हर बार ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फिर से जो कार्ड्स आए हैं इंट्यूशन की बात करते हैं। पहले भी जो कार्ड्स आए थे वो भी इंट्यूशन की बात करते थे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और वो जानती है कि आपको किस वक्त क्या एक्शन लेना है। तो जो भी आप एक्शन ले चुके हो उसके लिए भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप लेने वाले हो उसके लिए भी आप दुखी ना महसूस करें, ग्रेटफुल महसूस करें, ठीक है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ बताती हूँ कि जो चीज़ें आपने पास्ट में करी हैं, हो सकता है आपको ये लगता हो कि अगर आप वैसा नहीं करते तो कुछ और ही सीन कुछ और ही होता, सब कुछ बहुत अच्छा होता। आपसे गलतियाँ हुई हैं, इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि कुछ भी गलतियाँ नहीं हुई। जो हुआ था वो ईश्वर ही चाहते थे, आपके एंसेस्टर्स ही चाहते थे, इसलिए हुआ। आगे जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, वो भी वही चाहते हैं, और आगे जो होगा ना वो आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो हर एक चीज़ के लिए आपके साथ जो भी हुआ हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके रहे होंगे जो आपको याद करना पसंद नहीं है, जो आपको अच्छे नहीं लगते, उनके लिए भी ग्रेटफुल रहें, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करें। और जो ऐसी चीज़ें आपने करी हैं जो काफ़ी अच्छी रही हैं और आपको उससे नाम और सम्मान मिला है, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है जो पास्ट में हो गया है उसको पकड़कर मत बैठो, उससे सीख लो कि गलती क्या हुई थी और उसको भूल जाओ। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, मैंने कहा ना वही चीज़ें आ रही हैं। जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ, हटा दो और आगे बढ़ो। आगे सक्सेस है आपके लिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। इग्नाइट योर पैशंस, सी मैं वही बोल रही थी, जो भी आपका दिल कहता है करने के लिए आप वो करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। ड्रीम एंड जर्नी, तो आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो एक तरीके से आपकी एक जर्नी है। जब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इस जर्नी पर चलोगे, इस जर्नी पर निकलोगे, तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लोग अपने अपने विचार रखेंगे, मतभेद होंगे, हो सकता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाए, हो सकता है बड़ी लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं और हमें उनसे क्या होता है, हमें उनका क्या करना होता है, उनको फेस करना होता है और आगे बढ़ना होता है। यही हमने सीखा है, कम से कम 709 टैरोट फैमिली में तो सीखा ही सीखा है तो आपको वही करना है। देखते हैं यहाँ पर बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती गाइस। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हो भी जाती है तो दूसरी आ जाती है। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, साइकिल्स चलते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, खुद में मजबूती लेकर आनी है ताकि आप उनको फेस कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ये काम आपका है, ये काम हम सभी का है, ठीक है। सरेंडर, देखो बाबा कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है, यानी कि आप, हाँ, ये सरेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें बोला गया, एक वीडियो हम देख रहे थे वहाँ पर बोला गया सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब अब हमें कुछ नहीं करना क्या ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट, देखो वही चीज़ें आ रही हैं। कार्ड्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। द पावर ऑफ उदी, ओके। इस कार्ड पर भी मैं कुछ बोलूँगी। कल मुझे किसी ने एक कमेंट किया था तो उसका जवाब मैं यहाँ पर दूँगी।
और बॉटम ऑफ द डेक है बाबा की तरफ से ट्रस्ट एंड फेथ, यानी कि आपको ट्रस्ट करना है बाबा पर, आपको फेथ रखना है। अगर आप बाबा में नहीं मानते हैं, आप मदर यूनिवर्स में मानते हैं, किसी में तो मानते होंगे ना। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी ही आप एनर्जी ही समझ लो, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, तो वो एनर्जी आपसे कह रही है कि आपको ट्रस्ट एंड फेथ रखना है, आपके सारे ही ड्रीम्स पूरे होंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इस कार्ड को लूँगी। ये कार्ड कल के वीडियो में मैं समझा रही थी कि आपको उदी लगानी है बाबा की, आप पानी में डालकर और खाने में डालकर उसको खा सकते हो, पी सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मुझे किसी ने बोला था कि मुस्लिम्स ये नहीं कर सकते, ये हिंदू कर सकते हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो सभी के लिए हो। गाइज़ मैं एक बात बता दूँ, अगर आप बाबा को जानते हो तो बाबा ने कभी भी भेदभाव नहीं किया हिंदू और मुस्लिम में। और ये जो उदी दिया करते थे द्वारिका माई में बैठ कर दिया करते थे, और वो एक मस्जिद ही थी। और मैं जो रेमेडीज़ देती हूँ वो ऐसी ही देती हूँ कि सभी के लिए काम करे। मैंने कभी इस तरीके की, अगर मैंने कुछ ऐसा बताया भी है कि मंत्र चैंटिंग करो, तो साथ साथ मैंने योगा एंड मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग की भी बात करी। और वो कोई भी धर्म के हों आप कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हों तो क्या आपकी बॉडी चेंज हो जाती है? आपकी बॉडी में 7 चक्रास नहीं रहते क्या? ये बताइए मुझे। तो ये कोई बात नहीं रही। और हाँ, कुछ ऐसी भी रेमेडीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं उन रेमेडीज़ को लेकर नहीं आती। आप अगर किसी और धर्म के हो तो मैं आपको रेमेडीज़ दे दूँ यूँ ही सुनाकर, तो वो भी तो अच्छा नहीं होगा ना, जब मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है। तो मैं बीच का रास्ता निकालती हूँ, जो मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी कि आप अपने अगर पेरेंट्स से बात करते हो तो बीच का रास्ता निकालें, तो वही मैं करती हूँ। मैं ज़्यादातर यहाँ पर मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग की बात करती हूँ, जो कि कोई भी कर सकता है। यहाँ पर धर्म नहीं आता बीच में गाइस। और बाबा के मैं मैसेजेस लेकर आती हूँ तो बाबा का सभी को पता है कि वो किसी भी धर्म, ऐसा नहीं था कि इस धर्म को माने उस धर्म को नहीं माने, वो सिर्फ काइंडनेस को मानते थे, ह्यूमैनिटी को मानते थे। वही मैं कहती हूँ कि हमारे चैनल पर भी वही है। यहाँ पर जो हमारा रिलीजन है वो भी काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी है। यहाँ पर कोई किसी भी धर्म को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए और किसी धर्म को बिल्कुल नीचा दिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाबा की जो उदी है, मैंने आपको बता दिया कि मैंने अगर आपसे कहा कि उदी आप यूज़ करें तो क्यों करें, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप देखिए, किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। आप जिस धर्म में हैं, जिनको मानते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। आप मन से पूछते हैं, विश्वास रखते हैं ना, तो आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ईश्वर अल्लाह सब एक समान है, हम भी सब एक समान है। मुझे नहीं पता कि लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं, लोग इतनी दीवारें खड़ी क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, सब जब रोते हैं तो आंसू एक जैसे ही बहते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी को काला निकला किसी को पीला। मुझे नहीं पता ये अंतर किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या वजह थी, जो भी है मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं मिलेगा। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। और उदी के बारे में अगर मैंने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा था, ठीक है। तो इस तरीके के अपने मन में ये चीज़ें ना, ऐसी थॉट्स ना लाया करें आप लोग प्लीज़। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबा की अगर उदी है आपके पास तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसके लिए डिटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि भाई देखो, यहाँ पर डिटैचमेंट लिखा है तो आप सोचोगे सबसे अलग हो जाना, नहीं। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं अलग किसी से नहीं होना है, सभी के साथ रहो। अकेले रहकर क्या मिलेगा, लेकिन लोगों की बातें नहीं सुननी है। जो अच्छी बातें हैं वो तो सुन लिया, जो पॉजिटिव, जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं उनकी तो बात सुन लेनी है। जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको इस तरीके की बातें सुना रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो उनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। ये करना है, दूर रहना मतलब एक कान से सुना दूसरे से बात को निकाल दिया। मेडिटेशन करो, खुद के इंट्यूशन पर ध्यान दो। सरेंडर का मतलब आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरेंडर का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। तो मैं बता देती हूँ, देखो सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रार्थना करना बंद कर दें और मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दें। जो भी आप करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, जैसे कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, जो जिनको ठीक लगता है, किससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। बात वैसे कुछ नहीं होती, विश्वास की होती है। विश्वास नहीं तो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है सरेंडर में कि आप वो सब कुछ करते रहें, लेकिन टाइमिंग का वेट ना करें कि हमारा काम कब होगा। मतलब कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है, जैसे उन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया, फास्टिंग करना शुरू किया, तो वो ये कहते हैं ओके मुझे ये 21 दिनों का करना है और उसके बाद मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं हुआ ना तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत है। सरेंडर में यही बताया जाता है कि आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि कब होगा कब नहीं होगा। आपको सिर्फ अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करो, प्रेयर्स कर रहे हो करो, ठीक है, फास्टिंग कर रहे हो करते रहो,
विश्वास के साथ में, फेथ रखो, सब काम होते हैं, लेकिन आपको वेट नहीं करना। ये होता है सरेंडर, ये आपको करने के लिए बताया जाता है, आप लोग कुछ और ही समझ जाते हो उसको, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। द टॉवर, ओके, ये टॉवर यहाँ पर क्यों है? ओके, हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ अगेन। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद शायद डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हैं आप लोग। डॉक्टर्स को तो वैसे ही हीलर ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अब अलग से मैसेज आ रहा है तो आप कुछ और करना चाहते हो, इसके अलावा भी किसी तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो यहाँ पर वही मैसेज है आपके लिए कि कुछ चेंजेस आने ज़रूरी होते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि अगर आप ये चेंजेस लाएंगे, अगर आप कुछ नया करेंगे तो इससे लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, जो चीज़ें आपकी बनी बनाई हैं वो बिगड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया है कि इस सब में मत बैठो। अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हो और आत्मविश्वास के साथ में कोई काम करते हो तो आपका काम भी बनेगा और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, ठीक है। हो सकता है ये रीज़न हो आपको लगता हो कि अगर आप ऐसा काम करोगे आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे और फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको समझेंगे। हो सकता है थोड़े से रूठे, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं, लेकिन हमेशा गुस्सा नहीं रह सकते। अगर वो ऐसे हैं तो इसका मतलब है वो आपसे प्यार नहीं करते, राइट। आपको पता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको प्यार करते हैं, हम सभी को पता है, तो वो नाराज़ नहीं रह सकते। थोड़ा सा गुस्सा होते हैं ना, इट्स ओके, ये चलता है और होना भी चाहिए। अगर ये रूठना मनाना ना हो तो प्यार की वैल्यू समझ में नहीं आए तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम, आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपको खुद पर खुद के जो आपके ड्रीम्स हैं उन पर काम करना है, और किसी का हेल्प लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी टैलेंटेड हो आप और काफ़ी काइंड हो, लविंग हो, प्यार करना चाहते हो लोगों को तो करो प्यार भाई, जितना प्यार दोगे उतना मिलेगा। देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो अनकंडीशनल लव के बारे में बात करते हैं, और आप चाहते हो कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनो, उनके लिए कुछ अच्छा करो, लेकिन ये आपकी ये वादाएं हैं, अटके हुए हो आप लोग, ये वादाएं हैं, इनसे बाहर निकल आओ, ठीक है। ये पता है क्या है, ये आपने बस सोच लिया है कि ऐसा हो जाएगा, कि सोसाइटी ऐसा बोल देगी, घर वाले ऐसा बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक डरते हो ना तब तक डर हावी रहता है। जैसे आप डर निकालते हो ना, उड़नछू यही होता है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खुद मैंने ये सब कुछ किया अपने जीवन में, तभी मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, वरना कैसे दे दूँ? क्या अधिकार है मुझे, सोचो, है ना। खुद मैंने ये सब कुछ ट्राई किया है, तब मुझे पता है कि क्या होता है आगे, इसलिए मैं बोलती हूँ। फाइट करने के लिए नहीं कह रही। मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो गलत है क्या? मैंने कब कहा गलत है, लेकिन वही बात है कि सब कुछ दोनों तरफ से होना चाहिए। और अगर आप कुछ कर भी रहे हो सेक्रीफाइस, तो ये सोचकर मत करो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला तो मुझ पर एहसान किया। ये बोलते हैं लोग कि उन्होंने मुझे पाला तो एहसान किया। एहसान क्या है? प्यार है भाई, प्यार है। और आप करना चाहते हो सेक्रीफाइस तो कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी सेक्रीफाइस ना करे, बीच का रास्ता निकालो, बैठो बात करो। टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, लगने दो, साल भर, 2 साल, 3 साल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी दुखी रहे। मेरा मानना ये है, अगर आप उनको दुखी नहीं करना चाहते हैं तो आपको भी अधिकार नहीं है कि आप खुद को दुखी करें, ठीक है। समझ जाओ, ईश्वर के बंदे हैं आप, और आपको ऊपर वाले ने बनाया है, और इसलिए नहीं बनाया कि आप खुद को पेन दो। आपको ये अधिकार नहीं होता। वो एक छोटी सी बात है, अगर कोई समझना चाहे तो समझ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। जिन लोगों को ऊपर ऊपर से समझ आता है उनको लगता है मैं बोल रही हूँ कि ये गलत है, विरोध करो। नहीं, विरोध नहीं बोल रही मैं। पता नहीं क्यों लोगों को विरोध समझ आता है, ये विरोध नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि काम करो तो ऐसा करो जिसमें सभी लोग खुश हों, खुद को भी इंक्लूड करो, ठीक है। सभी लोग से मेरा मतलब ये नहीं है कि और सब खुश हो गए और आप दुखी हो गए, खुद को भी इंक्लूड करो। आप भी खुश होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए, भले ही वक्त कितना भी लग जाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है,
क्या कहते हैं आप लोग, वो क्या आप लोगों का कहना होता है, गाड़ी दो पहियों से चलती है, तो दो पहियों से चलाओ ना, खुद पर ही क्यों सारा बोझ ले रहे हो। कहावत कहते वक्त तो आप लोग खूब कहते हो, जब करने का टाइम आता है तो फिर कहते हो नहीं। अच्छा, यहाँ पर इंगेजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। मैं देख रही थी कि क्या आएगा, तो हो सकता है रिलेशनशिप से जुड़ा कोई इशू हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़े से स्टेप्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। अफर्मेशन आपको बोला जा रहा है, जो कि मैंने कहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, गूगल कर सकते हैं, आराम से आपको पता चल जाएगा। विजुलाइजेशन, आपसे विजुलाइज करने के लिए कहा जा रहा है आपके ड्रीम्स को। तो जो भी ड्रीम्स आपके हैं, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, मैसेजेस है यहाँ पर, तो हो सकता है कोई मैसेजेस का वेट कर रहा हो। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके लिए एक अफर्मेशन तैयार करो और उसको हमेशा बोला करो, विजुलाइज किया करो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने ही बोल दिया सामने से, मैं तो क्या बोलूँ, क्या कहूँ, ठीक है। यस, तो ये रहे आपके मैसेजेस। मैं कुछ और भी देखना चाहूँगी। ओके, तो मैं ज़रा यहाँ से देखना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स हो गए हैं। मैंने एक्चुअली सोच कर रखा था कि कौन कौन से कार्ड्स मैं देखूँगी। ओके, विजडम, कंप्लीशन, ओके, तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। बैलेंस बनाना चाहते हैं आप भी, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ कि बीच का रास्ता निकालो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये सोच है कि बीच का ही रास्ता निकले, लेकिन निकल नहीं पा रहा कहीं ना कहीं से। थोड़े से डर हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि कहीं ख़त्म ना हो जाएं, चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। एनलाइटमेंट, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी गाइस, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपकी विश भी पूरी होगी और लोग मान भी जाएंगे। लेकिन ये जो डर है ना आपके अंदर कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, इसको बाहर निकालो। मैंने कहा ना कि डर को जितना हवा दोगे वो उतना ही और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालोगे? अपने हर्ट चक्रा पर काम करो, अपने सैक्रल चक्रा पर काम करो, और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, जिससे कि आपको रियलिटी दिखे जो आपको दिखती नहीं है। भ्रम में बने रहते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है, वही मैं देखना चाहती थी कि क्या आएगा। सो ये आपके लिए गाइडेंस आया है गाइज, आगे बढ़ें और किसी तरीके का डर ना रखें, ठीक है गाइज। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।